और उसमें एक न्यूज़ ऐसी है जो हम लोगों ने रिपब्लिक भारत से ली है और रिपब्लिक इंडिया जो टीवी है उनके ब्लॉग वाला सेक्शन है, वहाँ से हमने ये न्यूज़ ली है। सो अभी कोड ऑफ मॉनिटरिंग अनएथिकल प्रैक्टिस, काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग, गुड इवनिंग बेटा, काफ़ी लंबे टाइम से हम लोगों को ये देखने को आता था, ये सुनते थे कि डॉक्टर्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट्स वगैरह लेते थे। और ये जो गिफ्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से आने वाले, ये कैश की फॉर्म में होते थे, कई बार काइंड की फॉर्म में होते थे एंड सम टाइम फॉरेन टूर की फॉर्म में होते थे। तो अभी हुआ क्या कि जैसे एक एक टैबलेट थी डोलो, पिछले 2-3-4 साल में पहले वो टैबलेट बहुत फेमस हो गई। हालांकि इंडिया में पैरासीटामोल की बहुत सारी टैबलेट और भी उस टाइम पर अवेलेबल थी, उसमें क्रोसिन भी थी, और क्रोसिन की जो जो उसमें जो सॉल्ट की जो कंटेंट था दैट वाज 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की ये डोलो, ये अचानक से फेमस हो जाती पूरी इंडिया में। एवरीबडी कम टू नो इट्स नेम दैट डोलो नाम की कोई मेडिसिन है जो पैरासीटामोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो एवरी डॉक्टर वाज राइटिंग दिस। अब इट इज सेड दैट डोलो हैज स्पेंट लॉट ऑफ मनी फॉर दीज डॉक्टर्स। उनको किसी को फॉरेन टूर दिए, किसी को कार गिफ्ट की, जिसने ज्यादा डोलो लिखी किसी को कार गिफ्ट की। दैट वाज द बेसिक फीचर। और उसके अलावा ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये डॉक्टर्स को कुछ सैंपल दिया करती थी, कुछ 100-200 टैबलेट के जो पत्ते थे वो दिए जाते थे, और जो छोटे मोटे डॉक्टर्स जो हुआ करते थे, जो मोहल्लों के जो डॉक्टर थे, उन गोलियों को फिर वो मरीजों को अपने बेचते थे। और फिर उसके बाद वो लिख देते हैं, एक्चुअल में ये जो कई सारे एस्पेक्ट्स है इसमें, जेनेरिक और जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो भी इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक ही मेडिसिन 10 रुपए की है, अगर आप उसको जन औषधि केंद्र से खरीदते हैं और वही मेडिसिन आपको 200 रुपए की मिलेगी, हो सकता है कि जन औषधि केंद्र वाले की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं हो, बट द पॉइंट इज 10 रुपए की अगर बेची जा रही है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉफिट उसमें भी कमाया जा रहा है ना। वही मेडिसिन 200 रुपए की, इसका मतलब सॉल्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्ट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, जो एक्सपेंसिव है दैट इज कंपनी अपने ब्रांड के नाम से, या सो कॉल्ड ब्रांड है, वो ब्रांड है भी नहीं तब भी वो 200 रुपए की मिल रही है, और डॉक्टर के उसकी सेटिंग है 10 रुपए की वो मेडिसिन है और 200 रुपए की मार्केट बिक रही है। आप केमिस्ट से रिक्वेस्ट करते हो, केमिस्ट बोला 10% डिस्काउंट है जी, 20% डिस्काउंट है, बट 10 रुपए की है ही वो 200 रुपए की आपको मिल रही है, 20% डिस्काउंट से 180 रुपए की मिल जाएगी आपको। तब भी आपस में डॉक्टर और जो केमिस्ट है आधे आधे शेयर कर लेंगे, केमिस्ट को हो या फार्मास्यूटिकल कंपनी को, वो प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। जो प्रॉफिट डॉक्टर ने लिखा है इस तरह की, उसने 1 लाख मरीजों को लिखी तो उसका प्रॉफिट, फिर उसके शेयर करने का, फिर ये सब नहीं तो गवर्नमेंट सख्त हुई तो मतलब आपको फॉरेन टूर दे देंगे। तो अमेरिका का टूर, यूरोप का टूर डॉक्टर्स एंजॉय करने जाते थे गर्मियों के महीनों में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और जो नई जो गाइडलाइंस कल से इशू, जो भी रिसेंट जो कल से न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंगली नई गाइडलाइंस है और सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेके हैं। और हम लोग कॉन्टिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो देयर इज पॉसिबिलिटी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस बार प्रीलिम के अंदर जरूर आएगा। अगर प्रीलिम में नहीं आएगा तो मेंस में तो श्योर है कि मेंस में आएगा इस बार। So, central government has released set of guidelines to encourage responsible promotion of pharmaceutical product and counteract unethical conduct in the industry. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब नई गाइडलाइंस इशू की हैं, और इशू ये तब की हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने वो डोलो केस के बाद वहां से अपनी जजमेंट दी, उसके बाद से हालात चेंज हुए, और अभी नई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अब नई गाइडलाइंस है। उसकी अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस क्या कहती है देखो बेटा। Guideline for the standardizing marketing practice in pharmaceutical, GSMP 2024, promotion of drugs is allowed only after obtaining marketing approval. Promotion of drug is allowed only after obtaining marketing approval, and the term safe must not be used without proper qualification. तो कुछ मेडिसिन थे जिनके ऊपर सेफ लिखा जाता था, तो ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं है जब तक ये सब उन नॉर्म्स को फुलफिल ना कर ले। और जिसने सेफ लिखा है उसके बारे में भी ये कंडीशन है कि कोई भी मेडिसिन जो उसके ऊपर सेफ लिखने से पहले आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी जो उसको सेफ बनाती है। तो प्रमोशन ऑफ ड्रग इज नॉट अलाउड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग मार्केटिंग अप्रूवल एंड टर्म सेफ मस्ट नॉट बी यूज्ड विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन। तो ड्रग का प्रमोशन उसके लिए उन्होंने मना किया है, नॉट अलाउड आफ्टर ऑब्टेनिंग द मार्केट अप्रूवल एंड द टर्म सेफ मस्ट नॉट बी यूज्ड
without proper qualification. Distribution of complementary drug samples to be individuals. अब जो डॉक्टर्स को ड्रग सैंपल दिया करते थे वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि वो नहीं देंगे आप, और मेडिसिन के ऊपर आप सेफ नहीं लिखोगे और उस तरह से मार्केटिंग नहीं करोगे आपके सेफ मेडिसिन है हमारी। देन उसके बाद जैसे आप लोगों ने पहले देखा कि वो जर्म्स मार देता है ना, वो जो साबुन की ऐड आया करती थी, तो 100% से कम करके उन्होंने अब जब वो इसको ग्राफिक्स में भी दिखाते तब भी दिखाते हैं कि एक आधा बच गया है, तो भी वो लिखते हैं 99.99%, 99.9% जो है वो जर्म्स को मारता है। तो उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट इंक्लूडिंग पेड वेकेशन, जैसे बाहर टूर पे जाते थे, फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अनलेस अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार। तो कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उसको करने के लिए वो डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, देखो जी वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए किया है, पर डॉक्टर वेकेशंस पर बाहर नहीं जाएंगे। और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी प्रोग्राम्स, comparison of product brand names for the other companies is not permitted without prior consent of concerned companies। तो दो कंपनीज के प्रोडक्ट के बीच में रख के जो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट था उन्होंने कहा ये भी बैन होना चाहिए, तो कंपनी से पहले परमिशन लेनी चाहिए, आपको ऐसा करने से पहले दो कंपनी आपस में रखा जी ये प्रोडक्ट ऐसा है हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, दैट इज नॉट अलाउड ऑल्सो। As per the guidelines, companies may provide informational and educational material such as book and clinical treatment guidelines valued to more than ₹1,000 per item, valued at no more than ₹1,000 per item। तो कंपनीज डॉक्टर्स को लिटरेचर दे सकती हैं मेडिसिन के जो रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसकी कॉस्ट जो ₹1,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ डॉक्टर को पता चले कि किस तरह की मेडिसिन में किस तरह के सॉल्ट डाले गए हैं। इसके अलावा और सब चीज़ें कुल मिला के ये ₹1,000 तक की गिफ्ट वो मैक्सिमम दे सकते हैं। अब वो ₹1,000 की जो वैल्यू कंपनी के अकॉर्डिंगली है। Various pharmaceutical associations have been directed to establish a ethics committee for pharmaceutical marketing practices and address complaints। ये कंप्लीटली रुक जाएगा ऐसा नहीं है, पर नॉर्म्स नहीं होंगे तो ये बढ़ेगा। Pharma physician correction in an incentive for doctors, incentive referred as physicians compensation, ये टर्म यूज की जाती थी, ये तो फिजिशियन की कंपनसेशन है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। और लंबे टाइम से अगर ऐसा होते ही चला जाएगा तो डॉक्टर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी प्रैक्टिस पर, और जो मरीज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। क्या ये कम्प्लीटली रुक जाएगा? नहीं, कम्प्लीटली नहीं रुकेगा। अभी डॉक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर और जो केमिस्ट हैं उनके ऊपर भी एक्शंस होंगे, और एक्शन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक लोग केमिस्ट से खुद मेडिसिन जाके बाय करना नहीं है ना बंद कर देते, तब तक नहीं। तो बहुत सारे केस में हमने देखा कि डॉक्टर तो मेडिसिन देते हैं, केमिस्ट भी अपने आप में डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। Incentive referred to as physicians compensation have been a long lasting practice where pharmaceutical companies offer gift either in cash, kind, healthcare professional recommended their brand and drugs। तो एमआर जो आर के मार्केट के आते थे वैसे ही करते थे। और डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक्नॉलेज द सीरियसनेस ऑफ द इशू व्हेन अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एन एंटीपायरेटिक ड्रग डोलो वाज एक्यूज्ड फॉर एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग ऑन मार्केट। तो डोलो ने मार्केटिंग के ऊपर बहुत स्पेंड किया, तो अल्टीमेटली वो मेडिसिन फेमस हो गई, वो क्रोसिन को फेल करके बाकी सब जितनी जो मेडिसिन पहले से जो पैरासिटामोल अवेलेबल थी, पैरासिटामोल पेन किलर एक्चुअली, तो पेन किलर बाकी सबको फेल करके अचानक से ये सुपर हिट हो जाती है डोलो मेडिसिन, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और डॉक्टर्स को बहुत पैसे बांटती है। Challenges linked to the association, conflict of interest, doctors are expected to make medicine decision based on the patient's best interest and financial or material benefits may compromise this impartiality। Patient trust and confidence, तो मुझे एक डॉक्टर याद है जिसको मैं जानता हूँ, उनकी बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ ₹5 में वो मरीज को मेडिसिन दिया करते थे। ₹5 की पर्ची होती थी और ₹5 में डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से भी मेडिसिन देनी है और कंसल्ट भी करना सिर्फ ₹5 में। पर जो बाहर से मेडिसिन लिखते थे उसकी कॉस्ट 100 से लेकर ₹150 के बीच में होती थी। 50, 100, 150 जो बाहर से लिखे थे, तो बाहर जो केमिस्ट था उनके साथ उनकी सेटिंग थी, तो बाहर 2-3 केमिस्ट थे उनके साथ सेटिंग थी उनकी। तो बाद में फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर साहब का डिक्लाइन हो गया क्योंकि वो सेटिंग से सब चल रहा था। तो लगभग 10 साल तक ऐसा करने के बाद आज के डॉक्टर साहब की फीस जो है ₹100 के आसपास है, बट मेडिसिन आज भी वो ऐसी करते हैं, ₹150-200 की बाहर से लिखते हैं। Patient trust and confidence, patients rely on their doctors expertise and unbiased judgment। और ऑब्वियसली पेशेंट तो डॉक्टर के ऊपर भगवान मान के जाता है, उसके ऊपर यकीन करता है, पर डॉक्टर साहब economic impact of healthcare cost, if doctors are influenced by prescribed more expensive medication ties with the pharmaceutical companies, it could contribute to increase in healthcare cost। तो ठीक है, बाकी एथिकल है, डॉक्टर के एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जो टॉपिक है ये एथिक्स का पार्ट हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। ये और किसी सेक्शन में आएगा, एथिक्स में तो जरूर आ सकता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी कुड कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट, ये भी नहीं हम लोग ये भी नहीं कह सकते बेटा सारे डॉक्टर ऐसे हैं।
कुछ डॉक्टर ऐसा हो सकते हैं, या हम नॉर्मली इसको डिप्लोमेटिकली हम ऐसे टर्म यूज करते हैं कि कुछ डॉक्टर हैं, बट हो सकता है बहुत ज्यादा डॉक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो। कुछ डॉक्टर्स हम लोग टर्म यूज करते हैं डिप्लोमेटिकली, कुछ डॉक्टर खराब है, ज्यादा डॉक्टर अच्छे हैं, सबको पता है कितने डॉक्टर खराब है कितने अच्छे हैं। Professional ethics and integrity, medical professional obligation to uphold ethical standards, prioritizing patients' welfare, accepting gift of benefit from the pharmaceutical company may be seen as violation of professional ethics and integrity. Regulatory compliance क्या कहता है? Breaches of guidelines and regulations such as those set of Medical Council of India or other regulatory bodies may lead to the professional and legal consequences for doctors and pharmaceutical companies. उसके बाद है पब्लिक परसेप्शन एंड इमेज, द परसेप्शन ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन एडवर्सली अफेक्ट द इमेज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशंस, पोर्ट्रेइंग द प्रायोरिटाइजिंग कमर्शियलाइजिंग कमर्शियल इंटरेस्ट ओवर द पेशेंट्स वेलफेयर। तो अपने इंटरेस्ट पहले देखे जाते हैं, सेवा, मरीज की सेवा वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, अपने प्रॉफिट दिखते रहे हैं पास्ट में ये। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर करप्शन बहुत ज्यादा, अगर इन दो एरियाज पे जो करप्शन कंट्रोल हो जाए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर, तो मरीजों के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी कोई भी सरकार है उसको जो इंडियन सिटीजन है हमेशा पसंद करेंगे, एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर। The government initiatives, guidelines for the Medical Council of India, the MCI oversee the medical profession in India, has issued guidelines addressing the issue of gifts and benefit for the pharmaceutical companies, emphasizing the importance of maintaining professional independence and integrity. National Pharmaceutical Pricing Authority (NPA), the NPA responsible for monitoring and regulating pharmaceutical products prices in India, focuses on fair trade practice within the industry addition to the price, collaboration with the professional bodies. The government collaborates with the professional medicine associations, bodies to develop their implement guidelines addressing ethical concern related to the interactions between doctors and pharmaceutical companies. The Indian pharmaceutical industry ranks as the third largest globally by volume by current market size of approximately $50 billion की इंडिया की pharmaceutical industry है. India is the largest provider of the generic medicine worldwide, exported pharmaceutical worth over $25 billion in the financial year 2023, according to the Indian Economic Survey 2021. Pharmaceutical industry in India projected to reach $120 to 130 billion by 2030. तो क्या वेस्ट में ऐसा नहीं होता? वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वेस्ट में कुछ और होता है। वेस्ट में वो पेटेंट मेडिसिन के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो झाड़ते हैं लोगों से, पर वहां इसके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर हर इंडिविजुअल अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लेता है। तो वहां पर इशू इस करके नहीं, क्योंकि उसको मेडिकल कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करने होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, अमेरिका में या यूरोप में इस तरह की कंडीशंस कुछ डिफरेंट है, इंडिया में कंडीशन डिफरेंट है। इस करके जो मेडिसिन यूरोप की जो कंपनीज हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी थी, जैसे उसमें एक नोवर्टिस एक कंपनी हुआ करती थी यूरोप की, तो कैंसर मेडिसिन बेचती थी, तो वही मेडिसिन जो वहां पर लगभग 1 लाख रुपए की है, इंडिया में वो 11,000 रुपए की वही मेडिसिन है। उसको लेके कई सारे केसेस भी हुए थे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर टिके रहते हैं, तो उसको लेके केस भी हुए थे। तो और वहां पर मेडिसिन यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी, अल्टीमेटली वहां पर भी कॉर्पोरेट है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी कॉर्पोरेट का एक पार्ट है, और कॉर्पोरेट जो हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी थोड़ी बहुत, और अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वो बहुत एक्टिवली काम कर रही है। उसी के अंदर आप समझ सकते हैं कि कोरोना मेडिसिन इंडिया में ज्यादातर आबादी को फ्री लगी है, कुछ लोगों ने पैसे देके लगवाई है, बट 95% लोगों को फ्री लगी है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ, है ना, आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये ग्रो करनी चाहिए, हाँ डेफिनेटली ग्रो करनी चाहिए, पर अगर आप एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचोगे? ठीक, अब ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे मैं को बुक लिखूंगा, तो मेरी बुक को जानेगा कौन? उसके लिए मुझे बुक की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग जब मैं करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसके ऑफर देने पड़ेंगे, मुझे प्राइस उसका बहुत कम रखना पड़ेगा, उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा, है ना जो बुक सेलर होगा। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे डॉक्टर है, वो पुराने पहले से मेडिसिन देते आ रहे हैं, नई मेडिसिन वो कैसे रिकमेंड करेगा जब तक कुछ क्विड प्रो को नहीं होगा, आपस में लेना देना नहीं होगा कुछ भी। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है, इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, और ये बिजनेस स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। वो ऐसे नहीं होगा तो कुछ और होगा, फिर होगा तो जरूर ना, वो कंप्लीटली रोका नहीं जा सकता। और जब भी कोई लॉ बनता है वो हमेशा 80% लोगों के लिए बनता है, 20% लोग हमेशा उस लॉ से बच के निकल जाते हैं। लॉ बनाए इसीलिए जाते हैं, इसी तरह से जाते हैं, और फुल प्रूफ सिस्टम कभी कोई हो नहीं सकता। वो अमेरिका में नहीं, दुनिया की किसी कंट्री में फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो सकता। तो ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, ऐसा भी है ऐसा भी है। और लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, ऐसा है,
और बहुत अच्छे प्रोडक्ट के लिए फिर आपको उस हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट भी रखनी पड़ेगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो लोगों तक कैसे पहुँचोगे आप? उस तरह से एडवर्टाइज़मेंट कर नहीं सकते, आप तो डॉक्टर तक ही आपको पहुँचना पड़ेगा, फिर केमिस्ट। तो आपस में एक आपस में मायाजाल है जिसमें सभी लोग फँसते हैं। और देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है।